तो देखिए दोस्तों, अब बराबर के पहाड़ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सभी बराबर के पहाड़ हैं, जहाँ सम्राट अशोक के समय की बनी हुई प्राचीन गुफाएं हमें देखने को मिलेंगी। इस समय सूर्य लगभग ढलने की कगार पर है, शाम हो चुकी है और ये आप देखिए चंद्रमा भी नजर आ रहा है। ये देखिए, जैसा कि पीछे के गांव में दुकानदार भाई ने मुझे बताया था कि बराबर की गुफाओं के पास रुकने का इंतजाम है, यानी मुझे बस ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए, क्योंकि हालांकि ये बराबर के पहाड़ शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह। अंततः अब शाम हो चली है और हम बाड़ा दोबार द्वार पर पहुंच चुके हैं। रात को मैं लामा होटल में रुका और वहीं रात का भोजन भी मैंने किया। ये देखिए भोजन रात का जो मैंने किया था। अब सुबह हो चुकी है और अब हम चलते हैं नागार्जुनी गुफाओं की तरफ। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। फाइनली रात को मैं बराबर गुफाओं के पास रुका हुआ था। ये आप मेरे पीछे पहाड़ देख सकते हैं, बराबर पहाड़। और अभी हम गाइस पहुंचे हैं नागार्जुन गुफा पर। ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं, ये ऊपर छोटा सा कॉलम दिखाई दे रहा है आपको। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नागार्जुनी गुफा पर, और ये ऊपर गुफा तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। मैं आगे आपको पूरा वीडियो इसका दिखवाता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज गुफाओं की विजिट करते हुए। ये सामने बीच होल में एक गुफा दिखाई दे रही है। चलिए इस गुफा की तरफ चलते हैं। इस गुफा तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। नज़ारा शानदार है। बराबर के पहाड़ों के बीच में अभी हम आए हुए हैं। ये मेरी बाइक खड़ी है और ये हजरत सिनाजुद्दीन जी की दरगाह। चलिए आइए चलते हैं गुफा की तरफ। मौर्य काल के दौरान इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। सम्राट अशोक और उनके पौत्र महाराज दशरथ ने इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कराया था। तो आज हम इस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उनके समय के क्या अवशेष अभी यहाँ मौजूद हैं। अभी हम नीचे से चलकर आधे रास्ते पहुँच गए हैं। बस गुफा हमारे ठीक सामने ही है। चलिए चलते हैं गुफाओं की तरफ। तो लीजिए गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं नागार्जुनी गुफा पर और गुफा अब हमारे सामने है। आइए एक्सप्लोर करते हैं गुफा को, जो आज से हजारों साल पुरानी है। ये देखिए, ये गुफा का द्वार है और इसके ऊपर ये मौर्य सम्राट दशरथ के शिलालेख मौजूद हैं ब्राह्मी लिपि में। और ये अंदर भी गुप्त काल के समय के शिलालेख देखने को मिलते हैं। 4वीं-5वीं ईस्वी में गुप्त सम्राटों ने इन गुफाओं पर अपना दूसरा शिलालेख छोड़ा था। इससे पूर्व में जो गुफा के द्वार के ऊपर जो आपने शिलालेख देखा था, वो मौर्य सम्राट अशोक के पौत्र मौर्य सम्राट दशरथ ने खुदवाया था। और ये अंदर से गुफा का दृश्य। बहुत चिकना और मार्बल जैसा देखने वाला पत्थर है। ग्रेनाइट पत्थर है। ये पूरी गुफा ग्रेनाइट की बनी हुई है, जिसे सबसे मजबूत पत्थर कहा जाता है। आमतौर पर हम जो अपने घर में फर्श वगैरह बिछाते हैं, वो इसी पहाड़ से निकला हुआ है। पूरा ग्रेनाइट पत्थर है।
उस समय के लोगों ने कैसे इसे काट करके गुफा बनाई होगी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। मेरी आवाज इस पूरी गुफा में गूंज रही है। ओम बुद्धाय नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। आप देख सकते हैं मेरी आवाज इस पूरी गुफा में गूंज रही है। ये बहुत विचित्र है। मैं अब तक अनेकों गुफाओं में गया था, लेकिन मैंने अपनी आवाज को इतना भारी कभी नहीं पाया। पहली बार सचमुच इस गुफा में आकर के मैंने जाना। ग्रेनाइट की गुफा, एक अलग ही अनुभव। इस गुफा में ये बीच में दरार भी दिख रही है दोस्तों। शायद यह पहाड़ में दरार आ चुकी होगी। आवाज काफी तेजी से यहाँ गूंजती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आइए और भी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं। अब ये क्या भाषा है, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये प्राचीन लिपि को मैं नहीं पढ़ सकता। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पत्थर ग्रेनाइट का है। जब इसे काट करके गुफा बनाई गई तब इसकी चिकनाहट सामने आई और इसी ग्रेनाइट पर इस लिपि को लिखा गया है। ग्रेनाइट काटना और लिपि लिखना वास्तव में अनूठा प्रयास है। यहाँ से प्रारंभ होती है। या कोई मंत्र वगैरह होगा, और कुछ इसके ऊपर भी देखने को मिलती है। अभी हम गुफा के अंदर है और हमने यहाँ कुछ सफेद से रंग का ये सब कुछ डिजाइन जैसा देखा। इससे मालूम होता है इन गुफाओं पर उस समय चित्रकारी भी की गई है। दूर दिखाई देता बाणावर महादेव जी का मंदिर, बराबर की चोटी पर। उसे बाणावर पहाड़ कहा जाता है। ये बराबर में बराबर के पहाड़ हैं और अभी हम नागार्जुनी पहाड़ पर हैं।
ग्रेनाइट के पत्थर के पहाड़। बाणावर महादेव जी का मंदिर इस पहाड़ की चोटी पर। फाइनली वीथिका केव जाने वाली हमें सड़क मिल चुकी है। बहुत मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा पहाड़ों में। अब देखते हैं गुफा कितनी दूर है। रास्ता सीधे सीधे चलता जा रहा है। शायद इन्हीं पहाड़ों की तलहटी में वीथिका गुफा है। वीथिका गुफा जाने वाला ये रास्ता है जो पहाड़ों की तलहटी से होकर गुजरता है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखाई देगा। मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसी जगह देखने में। गुफा कहाँ है? अभी हमें गुफा नहीं मिली मित्रों। अच्छा, नीचे जाना पड़ेगा अभी करके। वो सामने नागार्जुन पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये जंगली रास्ते फाइनली हम गुफा के द्वार पर पहुंच गए हैं। तो यह है वीथिका गुफा। देखिए, यहाँ भी कुछ शिलालेख मौजूद हैं। अभी हम अंदर चल के देखते हैं। नागार्जुन पहाड़ के ठीक पीछे ये गुफा है। आइए देखते हैं यहाँ के शिलालेख। यहाँ भी कुछ शिलालेख दिए हुए हैं। वही ग्रेनाइट का पत्थर और ये गोल छोटी गुफा है। नागार्जुन गुफा के हिसाब से थोड़ा सा छोटा। योगी लोगों के लिए जो दुनिया से विरक्त एकांत स्थान में अपनी तप साधना में लीन रहते हैं, उन साधु संतों के लिए इन गुफाओं का निर्माण हुआ था और वही यहाँ निवास करते थे।
ये पुराने समय की कुछ चित्रकारी, और ये भी एक शिलालेख। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज दर्शाते हैं। सम्राटों ने यहाँ लिख करके इन गुफाओं के बारे में आज के समय को, मतलब आज की पीढ़ी को अवगत कराया कि आखिर इन गुफाओं का क्या इतिहास है। ये भी आयताकार चौकोर कमरा है, साफ, टोटल ग्रेनाइट का बना हुआ। पूरा ग्रेनाइट का पत्थर। तो ये आपकी बीथिका गुफा है। 2 गुफाएं यहाँ हमें देखने को मिली, एक ये बराबर में कॉर्नर में और एक ये मुख्य गुफा। बहुत। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए इस गुफा में भी खूब तेज आवाज हमारी गूंज रही है। जय श्री राम। तो फाइनली हमने बीथिका गुफा को एक्सप्लोर किया, देखा, समझा। यहाँ पे कुछ पुरानी लिपि भी हमें देखने को मिली और इसके एक ठीक बराबर में एक और गुफा को भी हमने देखा। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। अभी तक हम 3 गुफाएं देख चुके हैं बराबर की पहाड़ियों में, नागार्जुनी और ये बीथिका की 2 गुफाएं। अब चलते हैं हम बराबर की गुफाओं की तरफ, वहाँ भी कुछ गुफाएं हैं, देखते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। ओके। लामा होटल, हमारा नाइट का स्टे यहीं था। ये वो लामा होटल है सामने जो दिख रहा है, यहाँ हम रात को रुके थे।